ये जलशाला है। इस जलशाला के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को जल जीवन मिशन पर 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस जलशाला के माध्यम से 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों का चयन करके प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें इस जलशाला में जल जीवन मिशन योजनाओं के रूपायन में विशेष भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इन्हीं छात्रों को जल दूत के रूप से जाने जाते हैं। कुछ दिलचस्प खेलों के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना हमारे आसपास उपलब्ध जल स्रोतों और पर्यावरण के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षित जलदूतों को अलग अलग टीमों में विभाजित करके क्षेत्रीय अध्ययन करने और लोगों को जल जीवन मिशन की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में भेजा जाता है। अरे रुकिए चाचा, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? बाइक ही तो धो रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो तो दिख रहा है, लेकिन आप जल जीवन मिशन के पानी से बाइक क्यों धो रहे हैं? पानी के नल मेरे बाउंड्री के अंदर, पानी के लिए पैसा दे रहा हूँ मैं। अभी बाइक धोने के लिए भी तुम लोगों का परमिशन लूँ क्या? अरे नहीं चाचा, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं, आप सिर्फ होशियार रहिए। कैसी होशियारी? अरे चाचा चाची इधर आइए, एक जरूरी बात करनी थी, सुनिए तो। आइए इधर आइए। पानी के उपयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जरा सुनिए तो। क्या हुआ? ये जल जीवन मिशन का पानी है। ये शुद्ध पीने का पानी है। इस पानी को सिर्फ खाना पकाने और पीने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बगीचे में पानी देना, गाड़ी साफ करना आदि के लिए इस पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध पानी का सही उपयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी पानी के उपयोग में क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है आपका, मेरा और इस पूरे गाँव वालों का इसमें जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है, ये जानने के लिए आपको जल उपयोगिता समिति मीटिंग में जाना होगा। क्या आप कभी गए हैं? जल जीवन मिशन आपका, मेरा, हम सबका संपत्ति है। सरकार ने सिर्फ निर्माण की है, अब हम सब इसके मालिक हैं। इसको स्थायी रूप देना हमारा ही दायित्व है। जिस तरह से आपकी ये मोटरसाइकिल किसी कंपनी ने बनाया है, इसे अब आप खरीद कर संभाल के साफ करके रखते हैं या नहीं? ठीक उसी तरह ये जल आपूर्ति परियोजना सरकार ने हम सभी के लिए निर्माण किया है। इसलिए हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए और समाज के भविष्य के लिए इस जल आपूर्ति परियोजना को संभाल के रखना हम सभी का दायित्व है या नहीं? आप लोगों ने एक बात गौर की है? कौन सी बात? जल जीवन मिशन का पानी पीने से पहले हम सभी नदी, कुएं और ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे कि नहीं? और उस वक्त गांव में हम सभी को डायरिया, पेट की रोग नहीं हुई थी क्या? लेकिन जल जीवन मिशन के नल का पानी पीने के बाद गांव में किसी को ये सब रोग होते हुए सुना है क्या? वो तो है, अभी तो गांव में किसी की पेट की तकलीफ सुनने को ही नहीं है। इन बीमारियों का असली कारण है पानी। डॉक्टर ने हमें बताया। शुद्ध पानी पीना हमारे लिए कितना आवश्यक है, अब आपको समझ में आया? इसीलिए जल जीवन मिशन का पानी आप यूं ही बर्बाद ना करें। सही है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये जलदूत जल जीवन मिशन योजनाओं के रूपायन में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए सरकार इस योजना के रूपायन में शिक्षण संस्थानों को भी शामिल करना चाहते हैं। इन जलदूतों को गांव का दौरा करके उस क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों, क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजनाओं की दक्षता, योजनाओं के रूपायन में आने वाले बाधाएं, जनता के सहयोग आदि का क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से जानना जरूरी है। जलदूत लोगों को समझाते हैं कि गाय और बकरियों को घरेलू नलों में नहीं बांधना चाहिए। सभी को अपने घरों में पानी के नल कनेक्शन के नीचे पक्का प्लेटफॉर्म बनाकर सूखने वाली गड्ढा बनानी चाहिए। पीने के पानी के नमूनों का समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के जल प्रयोगशाला में या गांव में एफटीके के माध्यम से जल परीक्षण टीमों की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए और शुद्धता की पुष्टि के बाद ही उपयोग किया जाना चाहिए। एफएचटीसी नल को अनावश्यक समय में बंद कर देना चाहिए, तभी क्षेत्र के अन्य घरों को एफएचटीसी के माध्यम से अधिक जल आपूर्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा एफएचटीसी नल के पानी का उपयोग बर्तन धोने, बगीचे में पानी देने,
वाहन धोने आदि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही जलदूत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल जीवन मिशन को सफल बना रहे हैं। जलदूत स्वयं बहुत कुछ सीखने के साथ ही साथ समाज एवं प्रशासन की सहायता तथा जन जागरूकता पैदा करके देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।